नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल, आपका दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन अब पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी YouTube पर टिश्यू की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज की जो क्लास है वो हमारी सेकंड क्लास होने जा रही है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को साइंस से संबंधित जो बातें हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्योंकि रटने के लिए तो बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं जिनसे आप चीजों को रट सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर चीजों को, एक एक चीज को इतने अच्छे से समझे कि जब हम एग्जाम में बैठे तब हमें कोई भी चीज डाउटफुल ना लगे और हर एक चीज हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो। तो दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यू की, जिसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि दोस्तों टिश्यू क्या है। सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में जाना, जिसमें मैंने आपको बताया कि टिश्यू एक समान और असमान कोशिकाओं का समूह है जिसकी उत्पत्ति समान है और उनके कार्य करना भी समान है। अब उत्पत्ति कैसे समान है, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास वापस से जाकर देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हम इन चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं। जिसके बाद हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें हमने जाना कि प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के हैं, जिसमें एक है मेरिस्मेटिक और एक है परमानेंट। मेरिस्मेटिक में भी हमने टू टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने एक प्राइमरी पढ़ा और एक सेकेंडरी पढ़ा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये प्राइमरी होते हैं और किस तरीके से ये सेकेंडरी होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें विभाजन दर्शाया जाता है, विभाजोत्तक उत्तक, ठीक है, जिसमें सक्रिय विभाजन दर्शाया जाता है, उन्हें ही मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। ये बात हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर ली है दोस्तों। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि प्राइमरी जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से होता है और सेकेंडरी सेल डिवीजन है वो किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हम फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और परमानेंट टिश्यू के टू टाइप्स हैं जो हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं, जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है टिश्यू। ठीक है, उत्तक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने दोस्तों टू टाइप्स देखे थे। एक देखा था हमने सिंपल, एक देखा था हमने कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सिंपल से अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंपल है, इसका मतलब ये सिंपल ही है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो और भी ज्यादा सिंपल है। इसलिए कोई भी चीज यदि आपको टफ लग रही है तो उसको एक बार नहीं दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, वो चीज आपको सिंपल से भी आसान लगने लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो सिंपल जो टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर टाइप्स आते हैं। एक आता है पेरेनकाइमा, ठीक है, एक आता है कोलिनकाइमा, और एक आता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये है सिंपल के टाइप्स। नंबर 1 पेरेनकाइमा, नंबर 2 कोलिनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। ये आप लोगों को इनके टाइप्स हैं वो ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि आप फिजिक्स पीएस से याद रख सकते हैं और केमिस्ट्री से याद रख सकते हैं, या फिर आप एक पीसीएस करके भी एक एग्जाम होता है, ठीक है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जाइलम क्या करता है। ठीक है, जाइलम आप इसको हिंदी में याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जे फॉर जल, ठीक है, और फ्लोएम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, फे फॉर फूड, ठीक है, या फिर आप फल से भी याद रख सकते हो इसे।
जाइलम है वो जल का संचरण करता है और फ्लोएम है वो फल का संचरण करता है। इट मींस वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है किसका, जाइलम का और फ्लोएम का। लेकिन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा, और यदि पता है तब भी आप लोगों को काफी सारी चीजें हैं जो आज की क्लास में जानने को मिलेगी, क्योंकि हम एक एक चीज को इस तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। तो दोस्तों आज हम पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में काफी विस्तार से चीजों को समझेंगे। देखिए, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जल का संचरण करता है और ये फूड का संचरण करता है, सिर्फ इतना ही नहीं जानना, इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। एक एक 1 बाय 1 करके चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, पेरेनकाइमा। आज हम पेरेनकाइमा के बारे में देखेंगे कि पेरेनकाइमा क्या होता है और किस तरीके से ये प्लांट्स में हेल्प करता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 इंपोर्टेंट चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो पेरेनकाइमा है वो लिविंग है। ठीक है, इसका मतलब ये सजीव है, लिविंग सेल्स है। ठीक है, क्योंकि सेल ग्रुप ऑफ ही क्या है, टिश्यू है। तो पेरेनकाइमा जो टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, लिविंग है, सजीव है, निर्जीव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रीट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन बाकी सारी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पेरेनकाइमा है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सजीव है या फिर मृत है। ठीक है। नंबर 2, इसमें इंटरसेल्यूलर, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय अवकाश। ठीक है, ये कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो पतली होती है। ठीक है, ये है इसकी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इसके अंदर कैसी होती है, थिन होती है। अब जितनी ज्यादा सेल वॉल थिन होगी उतना ही ज्यादा उसमें स्पेस होगा। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए। मैं यहां पर छोटी सी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ज्यादा बड़ी तो मुझे लगता है कि बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर से कोई वास्ता नहीं है, हमें स्ट्रक्चर बनानी नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ना कि सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो दोस्तों जो पेरेनकाइमा है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को ये स्पेस दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश है, वो क्या है, ये है। ठीक है, जिसके अंदर अब सेल वॉल है, इसकी कैसी है, पतली है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल वॉल पतली होगी उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, टिश्यू प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसकी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। अब इसका कार्य क्या है उसको देखेंगे। मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पेरेनकाइमा है उसमें एक तो लिविंग है, नंबर 2 इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, नंबर 3 इसका सेल वॉल है वो कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है, कार्य देखिए, इसको आपको याद रखना है कार्य को। ये फूड स्टोरेज करता है। सबसे जो मेन काम है इसका वो है स्टोरेज का, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इसका वो है स्टोरेज। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट तो सब टिश्यू देते हैं। वहां आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं पूछा जाएगा, फूड स्टोरेज इसका मेन पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सेल वॉल पतली होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, और फूड स्टोरेज करता है। ये 3 चीजें यदि आप लोगों ने ध्यान रख ली तो मुझे लगता है कि पेरेनकाइमा से संबंधित इसके अलावा आपसे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। तो दोस्तों
इतनी बात यदि आपको समझ आ गई हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी पेरेनकाइमा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, पेरेनकाइमा के भी टाइप्स हैं। ठीक है, पेरेनकाइमा 2 टाइप्स का है। पेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो यदि क्लोरेनकाइमा है, ठीक है, और एक है, हाँ ध्यान रखिएगा, ये क्लोरेनकाइमा है, CHLO क्लोरोप्लास्ट वाला। ठीक है, वो कोलेनकाइमा है, COLL। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये क्लोरेनकाइमा है, वो कोलेनकाइमा है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक तो ये, और एक है एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, जो एक तो है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है, या फिर आप क्लोरोफिल से याद रख सकते हो। क्लोरोफिल के बारे में आपको पता ही है क्या काम है। ठीक है, तो जो ये टिश्यू हैं, ये उन पौधों में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस करते हैं उनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा। और वो किसका टाइप्स है? पेरेनकाइमा का। किसका है? पेरेनकाइमा का। तो आप लोगों को यह भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्लोरेनकाइमा वाले टिश्यू हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जो फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने वाले पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, एरेनकाइमा ये वाटर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जलीय पौधों में। ठीक है, ये जलीय पौधों में प्रेजेंट होते हैं। कौन से पौधों में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? जलीय पौधों में प्रेजेंट होते हैं। और साथ में जलीय पौधों में प्रेजेंट होने के लिए अब पौधे को ऊपर की साइड होना जरूरी है। ठीक है, यदि पौधा जल के अंदर है और डूब जाएगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? ठीक है, पूरा पौधा यदि पानी के अंदर होगा तो वो कभी बढ़ ही नहीं सकता। उसके अंदर जो भी फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, वो जीवित ही नहीं रह सकती। तो जलीय पौधों में होता है। साथ ही ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बायोन्सी प्रदान करता है। ठीक है, बायोन्सी प्रदान करता है, पौधों को बायोन्सी प्रदान करता है, उपलावता। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपलावता। इसका मतलब बायोन्सी क्या है? बायोन्सी है कि आप जैसे किसी भी चीज को पानी में डालोगे तो एक बायोन्सी फोर्स लगता है। ठीक है, जो किसी भी चीज को ऊपर की ओर धकेलता है, बायोन्सी फोर्स जिसको बोलते हैं, उपलावता बल बोलते हैं जिसे। ठीक है दोस्तों, तो बायोन्सी प्रदान करता है ये फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं, जिसके अंदर CO2, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर और जड़ों से वाटर को लेकर, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है, और ग्लूकोज पौधों के काम में आ जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वाली, वो प्रोसेस दर्शाने वाले जो पौधे हैं उनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? क्लोरेनकाइमा नामक टिश्यू पाया जाता है। तो दोस्तों, पेरेनकाइमा के बारे में हमने क्या क्या चीज देखी? नंबर 1, लिविंग सेल्स है। नंबर 2, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। नंबर 3, इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, नंबर 4, ये फूड स्टोरेज करते हैं। जो पौधे भोजन को संग्रहण करते हैं, उन पौधों में पेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमने देख ही ली थी। फिर जिसके इसके 2 टाइप्स हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा होते हैं, क्लोरो से याद रख सकते हो आप, क्लोरोप्लास्ट जिनमें प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट से ही फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस दर्शाते हैं उन पौधों में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? क्लोरेनकाइमा नामक टिश्यू पाया जाएगा। और जो जलीय पौधे होते हैं उनमें एरेनकाइमा नामक टिश्यू वो प्रेजेंट होता है और बायोन्सी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आ गई है तो अब हम कोलेनकाइमा की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे।
ठीक है। अब जो कोलेन काइमा है, जो परमानेंट टिश्यू है, उसमें सिंपल का सेकंड टाइप है पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा। कोलेन काइमा के बारे में देखिए, इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, वो थिक होती है, यानी मोटी होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर से ही आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से जो कोलेन काइमा है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहां पर जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये एकदम थिक होती है। अब जो कनेक्टिविटी है, जो पेरेन काइमा के अंदर कैसी थी? इंटरसेल्यूलर स्पेस लिए प्रेजेंट थी, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल थी, वो कैसी थी? एकदम थिन थी, ठीक है। लेकिन यहां पर सेल वॉल क्या है, इसलिए इंटरसेल्यूलर स्पेस है, वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर 1 बात हो गई, ठीक है, कि इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिक है। यदि सेल वॉल थिक है तो नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होगा? बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस है ही नहीं है। हाँ, अब इसके कार्य क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर से सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब इसके कार्य की देखेंगे, इसके कार्य क्या है। ये 3-3 4-4 चीजें ही हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर से ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना यदि आप लोगों ने समझ लिया, इतना यदि जान लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसके कार्य देखिए कि इसके कार्य क्या है। इसके कार्य है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, वही सेम चीज मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। मैकेनिकल सपोर्ट तो मैंने बताया आपको सारे टिश्यू प्रदान करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लचीलापन, लचीलापन प्रदान प्रदान करता है, ठीक है। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी? आपने देखा होगा कि कई बार जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, या जो हमारी लीव्स होती हैं, ठीक है, तो वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तना हल्का सा इधर मुड़ जाता है, हल्का सा उधर मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधे के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कौन कर रहा है? आज समझ में आया, कोलेन काइमा प्रदान कर रहा है। कोलेन काइमा जो टिश्यू है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर रहा है प्लांट्स को, ठीक है। जो पेरेन काइमा है वो फूड स्टोरेज करता है, और कोलेन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी से यदि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान कर रहा है, तो वो है कोलेन काइमा। मैकेनिकल सपोर्ट तो है ही है ये, ठीक है। तो अब ये चीज यदि आप लोगों को समझ आ गई तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपसे कभी एग्जाम में और कोई चीज पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम हाँ, एक चीज, जो कोलेन काइमा है और जो पेरेन काइमा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, दोनों ही लिविंग्स हैं। ये दोनों ही क्या है? लिविंग है, ठीक है, यानी सजीव है। बट, ठीक है, बट स्केलेरन काइमा ये क्या है? डेड सेल्स है, डेड सेल्स हैं, ये हैं लिविंग सेल्स, ठीक है, और ये डेड सेल्स है।
तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारी एग्जामों में, लेकिन आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्क्लेरन काइमा है वो डेड सेल्स होती हैं, पेरेन काइमा और जो कोलेन काइमा है वो लिविंग सेल्स होती हैं, सजीव कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह ऊतक है, सजीव ऊतक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और ये है डेड सेल, ठीक है। अब डेड कैसे याद रखोगे, ऐसे सुसाइड याद रख लो, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब स्क्लेरन काइमा के बारे में देखेंगे। एक पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये डेड सेल्स हैं, ठीक है, डेड सेल्स। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस पे लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, लिग्निन के स्थूलन, लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं, ठीक है। इसका जो कार्य है तो ये किस जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हटकर होते हैं, ठीक है। क्यों हटकर, क्यों है, क्योंकि एक तो डेड सेल्स है। अब डेड सेल्स है तो ये पौधे की ऐसी जगह पर पाई जाएंगी जहां डेड सेल्स है, ठीक है। जैसे ये हाँ, कार्य तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। हार्डनेस प्रदान करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हार्डनेस कौन प्रदान करता है, तो हार्डनेस प्रदान करता है स्क्लेरन काइमा। फूड स्टोरेज पेरेन काइमा, कोलेन काइमा, बताइए क्या प्रदान करता है, ठीक है। और स्क्लेरन काइमा हार्डनेस प्रदान करता है और कोलेन काइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है किसी भी चीज को। मैं आपसे यदि कोई चीज पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि अभी अभी जस्ट आपने 1 सेकंड पहले उसको देखा था, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा हार्डनेस प्रदान करता है और पेरेन काइमा फूड स्टोरेज कर रहा है। ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये स्क्लेरन काइमा पौधे के किस भाग में पाया जाता है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये स्क्लेरन काइमा इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये नोट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये नारियल के छिलकों में, नारियल का जो छिलका होता है ना दोस्तों, तो ठीक है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। नारियल का जो छिलका होता है वो हार्ड होता है। तो नारियल के छिलकों पर वो डेड से, डेड सेल्स है, ठीक है। तो डेड सेल्स है नारियल के छिलकों में प्रेजेंट होता है, नारियल के छिलकों में पाया जाता है, ठीक है। और दिमाग लगाइए, और किस किस जगह प्रेजेंट हो सकता है। एक अखरोट आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। अखरोट में, अखरोट होता है ना, उसमें हार्डनेस होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। मैंने बताया आपको कि हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अखरोट है वो हार्ड है, ठीक है, तो अखरोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लीव्स, वो सॉरी, चाय पत्ती, चाय की पत्तियों में, ये इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी आप 2 चीजें याद रख सकते हो कि नारियल के छिलकों में और अखरोट में ये प्रेजेंट होता है। बाकी अखरोट से नट्स से याद रख सकते हो यदि आप लोगों को याद रखना है। जितनी भी हमारी, जैसे आप वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जो छिलकों के अंदर आता है, ठीक है, हरे हरे से होते, पिस्ता। हाँ, तो पिस्ते के अंदर भी क्या कहते हैं, जो वो हार्डनेस प्रदान करता है, उसके अंदर छिलका है, तो पिस्ते के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो नट्स लिख दिया मैंने, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। और चाय की लिप्स में, चाय की जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है। नारियल के छिलके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे लगता है नारियल के छिलके पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इतनी सारी चीजें यदि आप लोगों को समझ आ गई तो फटाक से 1 मिनट लगेंगे और हम फटाक से अब तक जो पढ़ा है उसका वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो प्लांट टिश्यू है उसके अंदर 2 टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा था, और परमानेंट है उसके अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, उसमें हम पेरेन काइमा
कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को डिस्कस करके आ चुके हैं। पेरेनकाइमा लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग है, ठीक है, डेड्स हैं, और कोलेनकाइमा है वो भी क्या लिविंग है। पेरेनकाइमा फूड स्टोरेज करता है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस प्रदान करता है, साथ ही ये नारियल के छिलकों में और नट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आप लोगों को इतनी सारी चीजें यदि अच्छे से समझ आ गई तो इसके बाद हम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करेंगे, और जाइलम और फ्लोएम के बाद प्लांट टिश्यू है वो खत्म हो जाएगा, और प्लांट टिश्यू के बाद हम एनिमल टिश्यू की ओर आगे बढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में काफी सारी चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को काफी सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ आई होगी, और भी जो चीजें हैं वो इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, और जो भी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज जो भी मैंने पढ़ी है दोस्तों, ठीक है, जो भी मैंने समझा है, जितना मैं पढ़कर गया हूं, जितना मैं समझ कर गया हूं, वही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसके ज्यादा मुझे और कुछ भी पता नहीं है कि जो भी मैंने पढ़ा है, लेकिन जितना मुझे समझ में लगता है कि इतना मुझे आप लोगों को समझा सकता हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सफिशियंट है। इससे ज्यादा आप भले किसी भी जगह जाकर बुक्स उठा लें, या ठीक है, या फिर किसी भी जाकर पढ़ लें, किसी भी जगह जाकर पढ़ ले, तो इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये 12th लेवल तक है, अपर लेवल तक ही मान लीजिए, ठीक है, इससे ऊपर तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। तो इतना यदि आप पढ़कर चले गए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। दिवाली है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को इस तरीके से करनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो निकल जाए, क्योंकि दिवाली के बाद वो सर्दियों वाला सीजन आ जाता है, और फिर पढ़ाई है उसके लगभग 1 महीना ही बचेगा, काफी कम समय बचा है, और हमें अपनी चीजों को इस तरीके से क्लियर करना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।